सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत की। भारत हर एक चीज़ से परिपूर्ण है। भारत में हर एक चीज़ की जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। फिर भी आज हमारा भारत देश इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी इतना अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में आज आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, आज उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। हम सरकार की बात करें, सरकार भी वैसी है। हम यहाँ पे लोगों की शिक्षा की बात करें, वो भी शिक्षा के अभागे हैं। हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी कमज़ोर है। हम यहाँ पे रोज़गार की बात करें, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यानी कि भारत में सब कुछ होने के बावजूद भी भारत का सिस्टम इस तरीके से लोगों ने, नेताओं ने बना दिया है कि भारत आज सब कुछ से परिपूर्ण होने के बाद भी अपने आप से अभागा है। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाती थी, हमारे फ्रीडम फाइटरों ने अपनी जान दे करके इस देश को आज़ाद करवाया। लेकिन हमारा देश आज भी कहीं ना कहीं गुलाम है। गुलाम किनका है? गुलाम है उन बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं का, जिन्होंने इस देश को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के रखा है। आज अपना हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? पाकिस्तान के साथ, जिनके पास ना तो खाने को है, जिनके पास ना तो रहने को है, जिनके पास ना तो अच्छी सुविधाएं हैं। हम उनसे अपना कंपैरिजन करके बहुत ही खुश होते हैं। हम अपना कंपैरिजन ना तो चाइना से करते हैं, हम अपना कंपैरिजन ना तो अमेरिका से करते हैं, ना तो रसिया से करते हैं, क्योंकि हम टॉप 5 देशों में से एक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होने के बाद भी आज हमारे देश की जनता जो है वो किसी भी चीज़ के परिपूर्ण नहीं है। हर चीज़ से वो अभागे हैं। 5 केजी अनाज दे करके सरकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाती है, और हमारे देश के युवा 10,000 की जॉब के लिए आज वो हर एक शहर भटक रहे हैं। लेकिन उनके पास शिक्षा होने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही। आखिरकार इन सब चीज़ का कारण कौन है? आप इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमारे देश की जनता इन सब चीज़ों को लेकर खड़ा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे देश की जनता को पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और धर्म से जब तक ऊपर नहीं आ जाएंगे, हमारे देश का सिस्टम कभी सही नहीं होगा। कभी सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप और हम जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं। जाति और धर्म के नाम पे अपने देश के, अपने राज्य के, अपने शहर के, अपने गांव के नेता को चुनते हैं। तो अगर आप बिना पढ़े लिखे नेता को चुनेंगे, अगर आप अशिक्षित नेताओं को वोट देंगे, तो वो आपकी विकास के बारे में कैसे सोचेंगे? आप जरा इन सब चीज़ों पे गौर कीजिएगा। हमारे देश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप देख लीजिए, बद से बदतर है। वहाँ पे इंसानों की पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे लोग जानवर बांधते हैं, वहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत के लिए सामानें रखते हैं। सरकारी स्कूल इतनी खराब हो चुकी है कि आखिरकार लोग वहाँ पे शिक्षा करें तो कैसे करें? हमारे यहाँ के टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इतनी कमज़ोर है कि वो अपना, उनको स्कूल जाने की ज़रूरत है, वो बच्चों को क्वालिफिकेशन, उन बच्चों को शिक्षा क्या ही देंगे? जब उनकी क्वालिफिकेशन ही उन बच्चों को सिखाने लायक नहीं है, तो आखिरकार वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? और हम अपना कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान से, अपना कंपैरिजन करेंगे नेपाल से, और इन जैसे देशों से, टुच्चे देश से अपना कंपैरिजन करके हम अपने आप को महारत हासिल करवाते हैं। तो हमारे देश के जनता को समझना होगा, हमारे देश के जनता को आगे आना होगा, उनको इस चीज़ों के लिए खड़ा होना होगा। तभी हमारा देश एक अच्छा और सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाएगा। हमारे देश की हर एक चीज़ को उठा के देख लीजिए, किसी भी चीज़ में आपको अव्वल हम नज़र नहीं आएंगे। इसका कारण कौन है? जनता, सरकार, सिस्टम, या फिर हमारे देश के युवा? इन सब चीज़ों का जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लोग हैं, और हर एक देश का युवा उस देश का बैकबोन माना जाता है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, हमारे युवा को ही सबसे मरोड़ के रख दिया गया है। यानी कि हम युवा को ही उस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देंगे तो हमारा देश अति पिछड़ा तो होगा ही। हमारे देश में आप किसी भी चीज़ को उठा के देखिए, हमारे देश में नदियाँ सबसे गंदी, हमारे देश में गायों की सुविधाएं देख लीजिए सबसे गंदी, हमारे देश में आपको अच्छे अच्छे पहाड़, अच्छे अच्छे नदियों को गंदा करके, पहाड़ को काट के हम
कचड़ों का पहाड़ बना रहे हैं। कचड़े का ढेर आपको हर एक शहर में देखने को मिल जाएगा और अच्छे जो जंगल हैं, अच्छे जो पहाड़ हैं, उन्हें सरकार नष्ट कर रही है। तो आखिरकार हम इस तरीके को कब तक झेलते रहेंगे? आखिरकार भारत के लोग इन सब चीज़ों से कब ऊपर आएंगे? आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और इसके लिए आगे आना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।